आज मैं आप लोगों को कुछ और कमांड्स के बारे में बताऊंगा, कुछ और एसक्यूएल कमांड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपना MySQL 5.5 का कमांड लाइन क्लाइंट ओपन कर लिया है। ठीक है, पासवर्ड मेरा वही है, रूट, ROOT रूट। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया। सबसे पहले वही प्रोसीजर्स जो बार बार करते हैं, सबसे पहले शो डेटाबेसेस करेंगे कि जिससे पता चले कि कौन कौन सा डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कितने डेटाबेसेस हमारे पास हैं, यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, यूज़ तो एक ही डेटाबेस करेंगे। कितने डेटाबेस टोटल हमारे इस में बने हुए हैं, इसमें बने हुए हैं कितने डेटाबेस, तो ये कुछ हमारे डेटाबेस हैं जिसमें बने हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से हम स्कूल नाम का डेटाबेस जो हमने पहले भी यूज़ किया है, उसी डेटाबेस को यूज़ करेंगे। तो यूज़ स्कूल, जब डेटाबेस यूज़ करना होता है बस यूज़ और डेटाबेस का नाम। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टेबल हैं वो देखने के लिए शो टेबल्स। ठीक है, ये इसमें एक ही टेबल है, स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल है। ठीक है, पहले ये टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम से, बाद में इसको रीनेम कमांड का यूज़ करके स्टूडेंट कर दिया था, स्टूडेंट्स कर दिया था। तो अब ये स्टूडेंट्स नाम से हमारी ये टेबल है। तो पहले अब ये टेबल हमें ये पता चल गया कि अब हम पहले हमने डेटाबेस देख लिया कि हमारे डेटाबेस कितने सारे बने हुए हैं। फिर जिस डेटाबेस में हमें एंटर करना था हम उसमें एंटर करके उस डेटाबेस के अंदर आ गए। ठीक है, यूज़ डेटाबेस नेम से। उसके बाद जो टेबल उस डेटाबेस में कितनी टेबल बनी है उनको भी हमने शो करा लिया यहाँ पे। अब जो टेबल को हमें यूज़ करना है उस टेबल को हम पहले डिस्प्ले करा के दिखा दें आप लोगों को। ठीक है, ये स्टूडेंट नाम की टेबल इससे पहले की वीडियो में बनाई गई थी, स्टूडेंट नाम की बनाई गई थी, बाद में इसको रीनेम करके स्टूडेंट किया था, रीनेम कमांड का यूज़ करके, और टेबल तो वही है। ठीक है, तो ये टेबल है, इसमें कोई ये 5 फील्ड बनी हुई हैं और इसमें कुछ थोड़ा सा ये 3 रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट कराए गए हैं। तो ये है आपको। आज मैं आप लोगों को अपडेट कमांड का यूज़ करना बताऊंगा, और अगर लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचता है तो ड्रॉप और कमांड का यूज़ करना भी बता देंगे, जिससे क्योंकि ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे तो टेबल अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसको लास्ट में बताएंगे। लेकिन मेन जो पर्पज़ है वो है हमारा अपडेट कमांड का यूज़ करना, कि अगर हमें अपने कमांड यूज़ करके कैसे हम टेबल को अपडेट कर सकते हैं। देखिए, अपडेट कमांड यूज़ करने के लिए, अपडेशन का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है उस डेटा से को चेंज करके दूसरा डेटा लाना। ठीक है, अब जैसे हमको मान लो करना है कि ये जो एंट्री हुई है SID 1 वाली, SID जिसका 1 है, अरुण कुमार, इसका जो एड्रेस है वो लखनऊ लिखा है, इसको लखनऊ से मान लो हम एड्रेस को कुछ और चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जानना जरूर, वो अपडेट कमांड से ही हो सकता है, ऐसे वो नहीं हो पाएगा। अपडेट, फिर टेबल का नाम, ठीक है, ये कमांड, ये जो हमारी क्वेरी थी, जो हमने ये क्वेरी चलाई है, ये रन कर गई है। फिर से एक बार समझ लें आप लोग, अभी इसको चलाएंगे नहीं, खाली आपको दिखा देते हैं। ठीक है, क्या था कि देखो, हम चाहते थे कि जहाँ एड्रेस, ये जो अरुण कुमार है, इनका एड्रेस जो है, एड्रेस वाला कॉलम है, ये लखनऊ है, इसको लखनऊ से हम बाराबंकी करना चाहते थे। ठीक है, तो अब जो है उससे हमें लेना देना नहीं है, जो हम चाहते हैं करना उससे मतलब है। ठीक है, तो अपडेट टेबल सेट एड्रेस इज इक्वल टू बाराबंकी। ठीक है, अपडेट कीवर्ड, अपडेट कमांड है तो अपडेट वर्ड यूज़ होगा। स्टूडेंट्स मतलब टेबल का नाम,
सेट भी इसका एक कीवर्ड होता है। जब हमको कोई अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं तो सेट कीवर्ड का ज़रूर यूज़ है। सेट एड्रेस इज इक्वल टू बाराबंकी, हम एड्रेस को बाराबंकी करना चाहते हैं, लेकिन सबके एड्रेस को बाराबंकी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ अगर हम वेयर कंडीशन नहीं देंगे, ये वेयर जो होता है ये भी एक क्लॉज होता है, इसको भी बताएंगे डिटेल में क्लॉज क्या होते हैं। तो इस वेयर की वजह जिसका जिसकी SID 1 है उसी का चेंज करना चाहते हैं, बाकी का हम नहीं चेंज करना चाहते। अगर हम वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो जितने यहाँ एड्रेस दिए हुए हैं सबके एड्रेस यही हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो हम वेयर का यूज़ ना करें, तो एक बार तो हमने रन करा के दिखाई दी है, तो पहले इस टेबल को फिर से हम पहले वो टेबल में चेंज हुए हैं कि नहीं वो आपको दिखा देते हैं। देखिए ऊपर वाली टेबल देखिए, वो आपकी पहले वाली टेबल है जिसमें एड्रेस दिया हुआ, अरुण कुमार का एड्रेस दिया हुआ है लखनऊ। फिर हमने ये अपडेट कमांड चलाई और उसमें कंडीशन दे दी कि वेयर SID जिसकी SID 1 हो उसका एड्रेस बाराबंकी हो जाए। जो पुराना है उससे लेना देना नहीं है, जो नया है हमको उसमें चेंज करना है, जो हमको चाहिए हमको उस पर फोकस करना है। पहले उसमें क्या है उससे डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। बाराबंकी को डबल कोट्स में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एड्रेस वाली जो फील्ड है वो वैरकैर है। वैरकैर जब भी हम इनपुट कराते हैं तो वो डबल कोट्स का लगना कंपलसरी है। अगर इंटीजर वैल्यू होती तो हम ना करते। और जो SID है इक्वल टू 1 रखा है वहाँ पर हमने डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, क्योंकि SID जो है वो इंटीजर वैल्यू है, इसलिए उसको ऐसे हम बिना डबल कोट्स के भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है धीरे धीरे यूज़ करते करते आप लोगों के समझ में आएंगी किस तरीके से ये होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चेंज हो गया है और ये पूरा जो भी एड्रेस था। अब मान लो मैंने कहा था ना कि अगर हम ये वेयर वाली कंडीशन ना दें, हम सिर्फ ये लगा दें अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इज इक्वल टू बाराबंकी, तो क्या होता है वो भी देख लीजिए। अगर हम कंडीशन देते हैं तभी स्पेसिफिक चेंज होते हैं। अगर हम कंडीशन नहीं देंगे तो ये जो एड्रेस का कॉलम है इसमें सबका एड्रेस वही हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वेयर क्लॉज का यूज़ करके ही, वेयर क्लॉज कह लो या समझ लो कीवर्ड कह लो, कुछ भी कह लो, ये वेयर वर्ड का यूज़ करके ही हम कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, आपकी बार मैंने डेली कर दिया कि कह रहे अपडेट स्टूडेंट्स टेबल को अपडेट करो जहाँ पर एड्रेस जो है वो दिल्ली है, ठीक है। जो एड्रेस हमें सेट करना है वो दिल्ली सेट करना है। और हमने कंडीशन नहीं दी, हमने ये नहीं लिखा है कि वेयर SID इज इक्वल टू 1, वेयर SID इज इक्वल टू 2, वेयर SID इज इक्वल टू 3, ये सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे देखो क्वेरी चल गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या वो देख लो। सबका एड्रेस चेंज हो गया। यही तो मुझे बताना था कि अगर हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे तो हम स्पेसिफिक चेंजेस कर सकते हैं, और अगर हम वेयर कंडीशन का यूज़ नहीं करेंगे तो वो चेंज सब पे अप्लाई हो गया। यहाँ पर ये चेंज जो है सारे पे अप्लाई हुआ क्योंकि हमने वेयर का यूज़ नहीं किया। और जब हम वेयर का यूज़ करते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमको वही कॉलम लेना है जो प्राइमरी की है। प्राइमरी की मैंने आप लोगों को पहले बताया है, वही कॉलम को हमको वेयर क्लॉज में डालना है जो प्राइमरी की है, मतलब जिस कॉलम का डेटा हर रो में अलग अलग होता है, क्योंकि तभी वो चेंज अप्लाई होगा। अगर हम मान लो नाम से चेंजेस करने लगे या फादर नेम से चेंजेस करने लगे तो अगर कहीं पर भी 2 एंट्री होगी तो दोनों में चेंजेस हो जाते हैं। तो नॉर्मली, हमेशा नहीं लेकिन नॉर्मली वर्ड इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली हम प्राइमरी की जो हमारी होती है फील्ड होती है उसको ही हम वेयर क्लॉज के अंदर रख के वैल्यू को चेंज करते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करनी, कोई भी वैल्यू हम एफ नेम चेंज करना चाहें तो एफ नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मान लो ये ऐसे जो है अरुण कुमार, इनके फादर का नाम अनुज कुमार है, इसको अनिल कुमार करना चाहें तो भी कर सकते हैं।
ठीक है, जिसकी SID 1 है उसका एफ नेम हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अनिल कुमार से उसको हम सेट कर रहे हैं। देखो चेंज हो गया। ठीक है, मतलब ये दिखाना था हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन का होना ज़रूरी है। सेट कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है, वेयर का भी यूज़ करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम वेयर यूज़ नहीं करेंगे तो ये चेंज सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने वेयर ना लगाया होता तो जितने भी नाम इसमें दिए, एफ नेम दिए होते, सब अनिल कुमार बन जाते। तो ये थोड़ा सा जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अपडेट कमांड का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अपडेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है। कोई भी टेबल क्रिएट हो गई तो उसमें अपडेशन जरूर होंगे। मान लो कोई एम्प्लॉई है, कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटाबेस में सारा सबका नाम है। अब उसमें बहुत एम्प्लॉय होंगे जो चले जाएंगे छोड़ के, उनका उनके उनकी रो डिलीट कर दी जाएगी। बहुत ऐसे एम्प्लॉय होंगे, मान लो कोई एम्प्लॉय है किसकी, अभी वो मैनेजर है, आगे चल के वो सीनियर मैनेजर बन गया तो उसका डेजिग्नेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो वो भी चीज़ है। जैसे स्कूल है, टीचर है। ठीक है, कोई टीचर है, पहले स्टार्टिंग में वो TGT था, बाद में वो PGT बन गया, तो उसका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, तो उसके डेटाबेस में भी तो चेंजेस होने होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि ज़िंदगी भर एक ही रहेगा। या स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, भाई स्टूडेंट अभी इस क्लास में क्लास 11th में है, अगले साल वो क्लास 10th में जाएगा, तो उनका अगर डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा तो उसमें क्लास को भी तो अपडेट करना होगा। तो ये अपडेशन इसी तरीके से होता है। कोई भी अपडेशन जो होता है, वो जैसे आधार में अपडेशन हम लोग करवाते हैं कभी कभी, तो वो इसी तरीके से अपडेशन होता है। वहाँ पर भी क्वेरी चलती है, वहाँ पर भी क्वेरी परफॉर्म होती है, लेकिन वो क्वेरी सर्वर के थ्रू परफॉर्म होती है। वो वहाँ पर किसी को क्वेरी लिखनी नहीं पड़ती है। वो बहुत मतलब वो भी हाई लेवल की चीज़ है, तो इस वजह से वो हमें पता नहीं चलता। वो क्वेरी परफॉर्म होती है, उसके बाद जाके ही वो चेंजेस डेटाबेस में होते हैं। बाकी जो पेपर वर्क होता है वो तो इसलिए कराया जाता है जिससे कि भाई कल को ये ना हो कि हाँ कोई भी इजीली चेंज करा ले, इसलिए पेपर वर्क का ज़रूरी होता है। लेकिन वो होता इसी तरीके से है। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में, गवर्नमेंट के डेटाबेस में स्टोर्ड है, और उसमें अपडेशन हम करवाएंगे तो वो इसी तरह से कोई किसी क्वेरी के थ्रू ही होगा, इसी अपडेट कमांड का यूज़ करके ही होगा। ठीक है, अब लास्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ ड्रॉप। अगर किसी टेबल को पूरी तरीके से डिलीट करना हो, ठीक है, अगर हमको सिर्फ उसका डेटा डिलीट करना है, सिर्फ डेटा डिलीट करना है, तो हम डिलीट का यूज़ कर सकते हैं और ट्रंकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसका डेटा डिलीट होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होगा। जो यहाँ पर ये 1 2 3 अरुण कुमार, अमित कुमार और ये सब लिखा हुआ है, सिर्फ ये डिलीट होगा। बाकी SID, नेम, एफ नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये जो फील्ड हैं, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन हम पूरी की पूरी टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो हम ड्रॉप टेबल का यूज़ करेंगे। ड्रॉप टेबल का यूज़ करके हम पूरी की पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कमांड का यूज़ करके, सॉरी। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, ड्रॉप टेबल, और जो टेबल का नाम है वो दे देंगे। पूरी रो चल गई। अब देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हैं। ठीक है, ऐसी कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमने टेबल ड्रॉप कर दी है। ड्रॉप करने से पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो गई है। शो टेबल्स करते हैं। यहाँ पर भी एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें अब इस डेटाबेस में हमने एक ही टेबल बनाई थी, उस टेबल को हमने ड्रॉप कर दिया तो पूरी की पूरी टेबल ख़त्म हो गई। ड्रॉप डेटाबेस भी हो जाता है। ड्रॉप डेटाबेस मान लो करें, ये स्कूल नाम का डेटाबेस हमने बनाया था, ये भी क्वेरी चल गई, वो डेटाबेस भी ख़त्म। अब शो डेटाबेसेस करते हैं। देखो शो डेटाबेसेस में कहीं पे भी आपको स्कूल नाम का डेटाबेस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने टेबल को भी ड्रॉप कर दिया और हमने डेटाबेस को भी ड्रॉप कर दिया। तो ये था हमारा ड्रॉप कमांड का यूज़ और अपडेट कमांड का यूज़। ठीक है, जो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। इसीलिए पहले सारी कमांड बता दी, जनरल कमांड, उसके बाद लास्ट में ड्रॉप किया है, क्योंकि अब हमको अब जो आगे के बताएंगे वो नई टेबल के थ्रू बताएंगे।